जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की प्रिंटिंग के हवाले से सबसे बड़ी मार्केट शाइन मार्केट मुल्तान में, जहाँ पे जश्न आज़ादी के सिलसिले में कौमी परचम फ़रोख्त करने वालों के बड़े बड़े स्टॉल सज चुके हैं। उन स्टॉलों के ऊपर ख़रीदारों का भी रश देखने में आ रहा है। इन स्टॉलों के ऊपर हमने देखा है कि जहाँ पर कौमी परचम, कौमी झंडियाँ और इसके अलावा बैजेज़, बच्चों और बच्चों की शर्टें, कैप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है यहाँ पे दर्जों आइटम तैयार किए गए हैं जश्न आज़ादी के सिलसिले के अंदर। और इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल और स्टॉल पे ख़रीदारी करने वालों का जो रश है, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग शॉपिंग करने के लिए इस मार्केट में आते हैं और यहाँ से फिर सामान लेकर अपने अपने इलाकों में दर्जनों की तादाद में वो स्टॉल सजाते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। और बताया जाता है कि ये जो स्टॉल जो है जश्न आज़ादी के दिन तक जो है ये सजे जाते हैं और जश्न आज़ादी के दिन भी बड़ी तादाद में इन लोगों की यहाँ पे सेल की होती है। और इस वक्त जो है बहुत बड़े बड़े परचम पूरी मार्केट में सजा दिए गए हैं। मुख्तलिफ दुकानदारों के ऊपर दुकानदारों ने भी, अंजुमन ताजरान ने भी अपनी दुकानों के सामने कौमी परचम जो है वो लहराती गई। और जो कौमी परचम का जो कौमी त्यौहार जो हमारा नज़दीक आता जा रहा है, तो हमारे इस स्टॉल की जो रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े झंडे, बड़े बड़े परचम जो है आवेज़ा कर दिए गए हैं। और इन स्टॉलों के ऊपर बच्चे जो हैं और बच्चे ख़वातीन जश्न आज़ादी के सिलसिले में ख़रीदारी कर रहे हैं, झंडे ख़रीदारी किए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं स्टॉल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के हेयर कैच जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं लगाने के लिए और बहुत सारे बैजेस हैं, झंडियाँ रखी गई हैं यहाँ पर। और अभी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी में अभी 14 अगस्त आने में 3 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन स्टॉल्स के ऊपर जो है रश हो चुका है और स्टॉल चढ़ चुके हैं। और मुल्तान के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में जो है स्टॉल जो है यहाँ पे मौजूद है। और बताया जाता है कि जनूबी पंजाब के अंदर जो है यहाँ से मार्केट से सप्लाई कर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है ये माल लिया जाता है और ये माल जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके सेल किया जाता है। और इसी तरह के जो है ये स्टॉल लगाए जाते हैं। इस वक्त ये स्टॉल बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बच्चों के मुख्तलिफ़ चश्मे लगे गए हैं, बच्चों के लिए चूड़ियाँ भी यहाँ पे बनाई गई हैं। और देखा जाए तो आपको पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ कलरों के अंदर झंडियाँ, ग्रीन झंडियाँ यहाँ मौजूद हैं और छोटी बड़ी झंडियाँ मौजूद हैं, जिनको बच्चे बड़े शौक़ से जो है ख़रीद कर यहाँ पे लेके जा रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। इनकी बेटा कुछ लिया आपने यहाँ से? क्या लिया आपने? फ्रेम वगैरह यहाँ से, झंडियाँ वगैरह लिया। किस लिए लिया आपने? हमने बेचने के लिए लिया और घर में भी लगानी है और बेचनी भी है। अच्छा, कितनी झंडियाँ ली आपने? हमने बंडल लिया, बहुत सारे बंडल लिया। तो किस जगह लगाएंगे आप? हम अपने घर में और बेचेंगे। ओके जी नाजरीन, ये बच्चा था जिन्होंने यहाँ से परचेज़ की हैं झंडियाँ। और हम यहाँ पे बात करेंगे जो बुज़ुर्ग या सेल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, चले कब से आपने ये स्टॉल लगाया ये बता दें आप? 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गया स्टॉल लगाया? हाँ जी। तो क्या क्या चीज़ें आपके पास ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे? ये सब कुछ ही चलता है। सब कुछ चलता है। तो ये बच्चे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या बड़े? दोनों ही कर रहे हैं, बच्चे भी और छोटे बच्चे भी। अच्छा। हाँ जी। तो कहते हैं कि महंगाई हो गई और चीज़ों की अशिया की महंगाई हुई है, तो आपकी वो सेल में फ़र्क हुआ कुछ चीज़ों सेल में? तो फ़र्क पड़ा है। अच्छा। हाँ जी, महंगाई तो ज़्यादा क्या मतलब सेल होते हैं, झंडे या परचम? झंडे भी हो रहे हैं, झंडे सब कुछ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा बच्चे है। जो भी है। और शर्टें बच्चों के जो हैं? हाँ, वो भी बच्चे ले रहे हैं। बच्चे ले रहे हैं बच्चे। तो आप क्या कहेंगे बच्चों को जश्न आज़ादी के सिलसिले में? बस वो आज़ादी मनानी चाहिए बच्चों को। हाँ जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे हमारे जो स्टॉल थे, स्टॉल वाले ये बता रहे थे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ जो है परचेजिंग कर रहे हैं और चीज़ें जो है ना ये यहाँ से ले। जी बेटा, आप क्या लेने आए हैं? सामान लेने आए। किस किस्म का? ये झंडियाँ वगैरह। झंडियाँ कहाँ लगाएंगे? झंडियाँ घरों में, घर पे लगाएंगे। तो झंडे नहीं लिए आपने? शॉप है अपनी। सॉरी, शॉप है अपने, इसका सामान लेने आए। अच्छा, वहाँ जाके सेल करेंगे आप? जी जी। बेटा, आप क्या लेने आए हैं? हम झंडे लेने आए हैं। कितना झंडे लिया आपने? हमने अभी 2 पैकेट लिए है। 2 पैकेट लिए हैं, मजीद लेने हैं? हाँ जी, और भी कहाँ लगाएंगे आप? घर लगाएंगे। कब लगाएंगे? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को हाँ, जैसे आज़ादी थी। जश्न आज़ादी थी। कैसी जश्न आज़ादी थी? सही थी। सही थी। चलो जी बेटा, आप क्या लेने हैं? झंडियाँ लेने आए हैं। झंडियाँ लेने हैं? जी। कितनी झंडियाँ ली आपने? 2 पैकेट लेने हैं। किस लिए? घर में लगाने के लिए। किस लिए लगाएंगे आप? जश्न आज़ादी के लिए। जश्न आज़ादी। तो जश्न आज़ादी दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान कायम हुआ। पाकिस्तान कायम हुआ था।
चले, क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह। क्या लेने आए यहाँ पे? यहाँ पे हम 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। किसने आज़ाद किया था पाकिस्तान? कायदे आज़म मोहम्मद अली कायदे जिन्ना आज़म ने। मोहम्मद अली। जबरदस्त। अब क्या क्या चीज़ें ली आपने? हमने फ्रेम लिए छापे लगाने के लिए। तो किस पे छापे लगाएंगे आप? मुँह पे। मुंह पे छापे लगाएंगे। हाँ, आपने क्या लिया? हमने इधर दिखाएं, कैचर इधर लिए। दिखाएं। कैचर कितने कैचर लिए आपने? एक एक। हाँ जी। किस दिन लगाएंगी आप? 14 अगस्त पर 14 अगस्त को क्या हुआ था? कायदे आज़म कायदे आज़म। अगस्त हाँ, कायदे आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद किया था। आज़ाद चले, ठीक हो गया। जबरदस्त। बेचने के लिए बेचने के लिए क्या क्या चीज़ें बेचेंगे आप? झंडियाँ वगैरह बेचेंगे या घर पे लगाएंगे भी? घर के लगाएंगे भी। घर पे क्या लगाओगे? झंडियाँ झंडियाँ लगाओगे। कितनी झंडियाँ ली हैं आपने? 2-3 पैकेट। 2-3। किस दिन लगाएंगे ये? 14 अगस्त वाले दिन 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया था। मर्ज़ वजूद में आया था। आपको पता 14 अगस्त को क्या हुआ था? क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान हमारा मर्ज वजूद में आया था। हाँ, किसकी वजह से आज़ाद में आया था? कायदे आज़म कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। कौन सी क्लास में हो आप? 4 क्लास में। और अभी आपने क्या खरीदा है? हमने चीज़ें बेचने के लिए सामान लेने आए। छोटी सी बच्ची चीज़ें बेचोगी? नहीं, और भाई के साथ आए हैं। भाई के साथ आए हैं। चलो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टॉल के ऊपर और ये शाइन मार्केट के बाहर बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। बुज़ुर्ग मौजूद हैं। हम बुज़ुर्ग से पूछना चाहेंगे ये कितने दिन से इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप ये फ़रोख्त कर रहे हैं? मैंने जी बकरा ईद के बाद जो है ना 4 दिन के बाद स्टॉल लगाया है। उसके बाद जो है ना अल्लाह का शुक्र है सब सेल हो रही है। शुरू दिनों में ज़रा कम सेल हुई है, उसके बाद जो है माशाल्लाह ठीक है। पाकिस्तान से हर बच्चा प्यार करता है, बड़ा छोटा सब प्यार करते हैं। जो बच्चे भी आ रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही हैं, कोई कुंदे खरीद रहे हैं, कोई अंगूठियाँ खरीद रही हैं, झंडे खरीद रहे हैं पाकिस्तान के। और इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे भी ऐसे जज्बा रहेगा। अच्छा बुजुर्गों, जिस तरह के महंगाई हुई है, शेख महंगाई हुई है, लेकिन आपकी चीज़ों में भी महंगाई होंगी और ये जी, नकलबाजे महंगे हुए हैं। ये पहले हम 40 का बेचते थे जी, अब ये 80 रुपये का बेचते 80 रुपये। तो आपके महंगाई जो यानी कि- बच्चे जो खरीदारी कर रहे हैं इसमें कोई कमी आई है या कमी बच्चों का जज्बा वही है? हैं। नहीं, बच्चों का जज्बा वही है, लेकिन वो थोड़ा सा प्यार से कहते हैं अंकल कम कर दो, तो जाहिर है फिर जब अंकल बोला जाता है तो फिर फिर आप कम कर देते हैं। इंशाल्लाह बच्चों से तो सबको प्यार है। तो पहले बेटों से प्यार करता है, फिर पोते पोती, फिर ये भी हमारे ही बच्चे हैं और किसी और के नहीं है अच्छा बुजुर्गों, इंशाल्लाह। सिर्फ एक बात ये बताएं कि जज्बा तो हर किसी में है, बड़े में भी, बूढ़े में भी, जवान में भी, जी, मर्दों जी। खवातीन। तो ज़्यादा जज्बा आपने किस में नजर आता? बड़ों में, बूढ़ों में, जो है बच्चों में ज़्यादा जज्बा आता है, बच्चों में ज़्यादा। बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है। बच्चे जब जिद पे चढ़ जाते हैं ना, वो कहते हैं जी हमने ये लेना है, तो वो लेके ही छोड़ते हैं। जी नाजरीन, जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुल्तान में बड़े बड़े स्टॉल सज गए हैं और इन स्टॉलों के ऊपर जो है बच्चों की ख़रीदारी करने का रश भी नज़र आ रहा। अभी हम बात कर रहे थे स्टॉल के मालिक एक अंकल से, इनका जो कहना था कि बच्चों के अंदर जज्बा बहुत है, चीज़ों के अंदर महंगाई हो चुकी है। जिस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में महंगाई हुई है, इस तरह कौमी परचम, बैचेज़, बच्चों की चूड़ियाँ और शर्टीज़ के अंदर के रेट्स में भी इजाफा हुआ, रेट में इजाफा हुआ है। लेकिन हमारी इसमें सेल में कमी नहीं आई, क्योंकि जो बच्चों का जज्बा है वो महंगाई के आगे जो है वो बेबस रहा है और जज्बा बढ़ता है और बच्चों उसी जज्बे के साथ चीज़ें जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, झंडियाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, कौमी परचम जो है ख़रीदारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बड़े जज्बे के साथ अपने घरों पे, अपने घरों की छतों के ऊपर और दरवाज़ों के ऊपर ये लगा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ से ख़रीदारी कर कर अपनी गली में, मोहल्ले में या स्कूल के बच्चों के अंदर फ्री जो है कौमी परचम और बैचेज़ जो है वो तकसीम कर रहे हैं। अपने मेज़बान इरफान इस्लाम को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।